हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राजा बाबू और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स मास्टर। आज मैं आप लोगों को इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं जो कि जेईई 2019 में आ चुका है। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस लॉग एक्स डीएक्स। तो देखेंगे इसे इंटीग्रेट करने के लिए हम इस log एक्स को z पुट कर देंगे। पुट z इक्वल टू log एक्स। इसके बाद z को डिफ्रेंशिएट करेंगे dz बाई dx, x के रेस्पेक्ट में। log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स। तो ये जो dz है ये हो जाएगा dx बाई एक्स। x इधर ले आएंगे, x dz इक्वल टू dx मीन्स dx इक्वल टू x dz। यहाँ से अगर हम इस x की वैल्यू निकालें तो अगर z इक्वल टू लॉग x है तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो इस एक्सपोनेंट का पावर में ये z आ जाएगा, यानी x इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर z। तो ये हमारा x dz जो है ये कितना हो गया, x की जगह आ गया e टू द पावर z dz, यानी हमारी dx की वैल्यू जो है वो e टू द पावर z dz हो गई। नाउ अब हम i की वैल्यू निकालेंगे तो i की वैल्यू क्या आएगी, i की वैल्यू हमारी आ जाएगी इंटीग्रेशन cos log x को हमने z माना है तो log x हमारा क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। तो ये हो गया cos z और dx की वैल्यू क्या आई है, e टू द पावर z dz। ये हो गया cos z e टू द पावर z dz। दो फंक्शन आ गए यहाँ पर। अब दो फंक्शन आ गए तो हमें क्या यूज करना होगा, अब हमें बाई पार्ट्स यूज करना होगा। बाई पार्ट्स में हम आइलेट के फॉर्मूले पर चलते हैं, इन्वर्स, लॉगरिथम, अलजेब्रा, ट्रिकोनोमेट्री और एक्सपोनेंशियल। आइलेट कहता है कि ये इन्वर्स फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इसमें हम देखें तो एक हमारा ट्रिकोनोमेट्रिक है और एक एक्सपोनेंशियल है। तो ट्रिकोनोमेट्रिक पहले आ रहा है, एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है, इसलिए ट्रिकोनोमेट्रिक को बाहर ले लेंगे। तो ये आई हमारा क्या हो जाएगा, cos z बाहर आ गया, इंटीग्रेशन e टू द पावर z dz हो जाएगा। माइनस में हमें इसी इंटीग्रेशन को दोबारा करना होता है, e टू द पावर z dz। उसके बाद जो हमने बाहर फंक्शन लिया है उसको डिफ्रेंशिएट करना होता है, d बाई dz ऑफ cos z। और फिर इस पूरे का टोटल का हमें इंटीग्रेशन करना होता है। ये बाई पार्ट्स बताता है। बाई पार्ट्स में दो फंक्शन होते हैं, दो फंक्शन में एक फंक्शन को बाहर लेना होता है, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होता है। जिसका इंटीग्रेशन हमने किया उसका माइनस में दोबारा इंटीग्रेशन होता है और जो बाहर आया था उसका डिफ्रेंशिएशन होता है और इन दोनों के प्रोडक्ट को अगेन डबल इंटीग्रेशन होता है। किसको बाहर लेना है किसको अंदर रखना है वो इस आइलेट से निकल जाता है। ट्रिकोनोमेट्री और एक्सपोनेंशियल दो फंक्शन है तो ट्रिकोनोमेट्री पहले आई है तो उसको हमने बाहर ले लिया। अब e टू द पावर z dz का इंटीग्रेशन e टू द पावर z ही होता है तो ये आ जाएगा e टू द पावर z cos z माइनस यहाँ भी आ गया e टू द पावर z dz का इंटीग्रेशन e टू द पावर z और cos z का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन z होता है। तो ये हो गया माइनस साइन z dz। उसके बाद हमारा ये वैल्यू ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया e टू द पावर z cos z माइनस माइनस प्लस e टू द पावर z sin z। अब हम e टू द पावर sin z dz को दोबारा बाई पार्ट्स यूज करेंगे, फिर ये बाई पार्ट्स पर आ जाएगा। तो दिस बिकम्स e टू द पावर z cos z, फिर यहाँ साइन z को बाहर लेंगे, साइन z इंटीग्रेशन e टू द पावर z dz माइनस इंटीग्रेशन e टू द पावर z dz एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन z d बाई dz ऑफ साइन z और फिर पूरे का इंटीग्रेशन अगेन विथ रिस्पेक्ट टू dz।
ये इक्वल टू आ गया e टू द पावर z cos z आ गया, यहाँ भी e टू द पावर z sin z हो गया, और ये माइनस में इंटीग्रेशन ये e टू द पावर z हो गया और sin z का डिफरेंशिएशन cos z dz हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये जो हमारा फंक्शन आया ये दोबारा इस i की वैल्यू आ गई, तो इसलिए यहाँ पर हम i लिख देंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट ये i की वैल्यू जो है वो कितनी आई, तो ये दोनों e टू द पावर z अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ cos z प्लस sin z और माइनस में i, ये माइनस i इधर आके हो जाएगा प्लस i, तो i हमारा हो गया 2i इक्वल टू क्या हो गया e टू द पावर z cos z प्लस sin z। अब ये 2 उधर डिवाइड में जाएगा तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी e टू द पावर z बाई 2 cos z प्लस sin z। अब आप यहाँ पर प्लस एक कांस्टेंट आएगा c, तो दिस इंप्लाइज दैट i की वैल्यू हमारी हो गई e टू द पावर z, e टू द पावर z x है तो वहाँ हम x ले लेंगे, दैट इज x बाई 2 cos z यानी cos log ex अब प्लस sin z यानी sin log ex। दिस इज द आंसर। ये i की वैल्यू हमारी निकल गई, z की वैल्यू हमने दोबारा इसमें रख दी और i की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन sin 5x/2 डिवाइडेड बाई sin x/2 dx। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना है कि पहले तो ये फॉर्मूला आपको जानना है कि 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू होता है sin 2 थीटा। ये फॉर्मूला आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे, 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा। अब हमने क्या किया कि अगर इस थीटा को हम x/2 ले लें, थीटा को हम x/2 ले लें तो यहाँ क्या हो जाएगा, x/2 लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये sin x हो जाएगा। तो एक तो ये हमें यहाँ यूज करना है, दूसरा कि 2 sin a इंटू cos b का एक फार्मूला होता है कि sin a प्लस b और प्लस sin a माइनस b। 2 sin a इंटू cos b का ये फार्मूला होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। इस फार्मूले को यूज करते हुए अगर हम a की वैल्यू 5x/2 लें और b की वैल्यू x/2 लें तो ये कितना आ जाएगा, sin a प्लस b यानी 5x/2 प्लस x/2, तो 5x/2 प्लस x/2 6x/2 होगा जो कि 3x हो जाएगा, प्लस sin a माइनस b करेंगे यानी 5x/2 में x/2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4x/2, तो 4x/2 क्या हो जाएगा 2x। तो एक ये हम लोग आइडेंटिटी यूज करेंगे। अब देखिए ये दोनों आइडेंटिटी यूज करने के लिए हमें यहाँ पर 2 sin 5x/2 cos x/2 होना चाहिए और ये वाला यूज करने के लिए यहाँ भी 2 sin x/2 cos x/2 होना चाहिए। और ये दोनों ही चीजें आ सकती है अगर हम यहाँ 2 cos x/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो i इक्वल टू वी कैन राइट 2 sin 5x/2 इंटू cos x/2 डिवाइडेड बाई 2 sin x/2 cos x/2 dx। हमने क्या किया कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 cos x/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों में 2 cos x/2 से मल्टीप्लाई करने के कारण ये क्या आ गया, तो ये वाला इस फार्मूले पर आ जाएगा sin 3x प्लस sin 2x और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा sin x dx। इसके बाद क्या करना है, ये दोनों अलग अलग इंटीग्रेशन हम करेंगे। इंटीग्रेशन sin 3x
अपॉन साइन एक्स dx अब प्लस इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन साइन एक्स dx। ये दो इंटीग्रेशन अलग अलग हो गए। अब साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है? साइन 3x इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, या फिर साइन एक्स कॉमन रखें तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स dx। साइन 3x होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, तो उसमें से साइन एक्स कॉमन लेके ये आ गया। साइन 2x होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स dx। अब ये साइन एक्स इस साइन एक्स से कट जाएगा और ये साइन एक्स इस साइन एक्स से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स dx, और यहाँ आ जाएगा 2 बाहर इंटीग्रेशन cos x dx। इसका इंटीग्रेशन तो हो गया, यहाँ भी 2 बार अब करना पड़ेगा। एक इंटीग्रेशन 3 बाहर dx हो जाएगा, माइनस एक 4 को 2 2 जा 4 कर देंगे, इंटीग्रेशन 2 साइन स्क्वायर एक्स dx करेंगे। cos x का तो cos x हो गया, dx का x हो गया तो ये 3x हो गया, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? तो 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस 2x होता है, इसका भी फॉर्मूला है, ये हो जाता है 1 प्लस कॉस 2x। अब यहाँ 2 इंटीग्रेशन हो जाएंगे प्लस 2 कॉस x, तो ये कितना हो जाएगा 3x माइनस 2 dx बन जाए dx माइनस 2 इंटीग्रेशन cos 2x dx प्लस 2 cos x। अब देखिए ध्यान से, ये 3x हो गया, dx का इंटीग्रेशन x ये 2x हो गया, और cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बाई 2 हो जाएगा प्लस 2 cos x। तो ये 2 इस 2 से कट गया, 3x में 2x माइनस हुआ, x आ गया, माइनस ये sin 2x अब प्लस ये 2 cos x, ये हमारा प्लस सी आंसर। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको ढेर सारे अभी जेई के क्वेश्चन मिलने वाले हैं प्रीवियस ईयर के, जिससे आप अपने जेई 2021 मेन की तैयारी कर सकते हैं।